सी दीज वीडियोज़ फ्रॉम एन एंटरटेनमेंट परस्पेक्टिव, ठीक है, इसको फ्रॉम अ फैक्चुअल परस्पेक्टिव प्लीज़ मत लेना। 68 डिग्री या 65 डिग्री साउथ तक ही जाते हैं एंड अंटार्कटिका आ जाता है। यहाँ पे हम 78 डिग्री नॉर्थ जा रहे हैं, सो वी आर गोना बी वेरी क्लोज टू द नॉर्थ स्टार्टिंग ऑफ मे एंड इट्स गोना बी -11 देयर, सो इट्स गोना बी कोल्ड और वहाँ पे विंडी बहुत होता है। So hi everyone, welcome to day 1 of my trip to Svalbard। और अभी मैं हूँ ओस्लो में, विच इज़ कैपिटल ऑफ नॉर्वे। मैं पोजनान से आज सुबह फ्लाई आउट कर रहा हूँ 6 o'clock के अराउंड। अभी मैं बस एक कैफ़े में बैठा था, वहाँ पे एक बुक पढ़ रहा था मैं, जापानीज़ ऑथर की है। इट्स अबाउट वट एवर यू आर लुकिंग फॉर यू विल फाइंड इन द लाइब्रेरी, समथिंग लाइक दैट। वेरी इंटरेस्टिंग बुक, आई रेड ऑलमोस्ट 100 पेजेस। तो थोड़ा स्वालबार्ड के बारे में बता देता हूँ जो मुझे अभी आइडिया है फ्रॉम अ वीज़ा परस्पेक्टिव। इमिग्रेशन होती है आपकी, बिकॉज इट डज़ नॉट कम अंडर द शेनिकन रीजन। तो अगर आप स्वालबार्ड पहुँच जाते हो एक बार, तो आपको वीज़ा नहीं चाहिए होता वहाँ पे काम करने के लिए, रहने के लिए। बट द ओनली वे टू रीच स्वालबार्ड बाय फ्लाइट, बाकी आप अपनी प्राइवेट बोट लेके जा सकते हो, बट द ओनली वे टू रीच बाय फ्लाइट इज़ वाया नॉर्वे। तो टेक्निकली आपके पास शेनिकन वीज़ा होना चाहिए, वो भी मल्टी एंट्री, वरना आपको यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है। यू हैव मेट्रोज, यू हैव ट्रेन्स, यू हैव बसेज एंड यू हैव ट्राम्स। इट्स डिसेंटली वार्म। अभी तो मैंने मोटी जैकेट पहनी हुई है, बट फीस डिसेंट है। इसके अंदर एक नॉर्मल टी शर्ट पहनी हुई है। तो जब धूप थी तो मैं हाफ स्लीव में घूम रहा था, बट अभी थोड़ी ठंड होगी। एंड यहाँ पे लोग अंग्रेज़ी बहुत ही फर्राटेदार बोलते हैं। तो अनलाइक पोलैंड में बहुत कम लोग इंग्लिश बोलते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। वैसे एक चीज़ तो मैंने देखी है, यहाँ पे भी सिटी सेंटर में तो स्पेशली हमेशा चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहती है। और मैं यूरोप की इन जनरल बात कर रहा हूँ। जो हम बोलते हैं इंडिया में हर चीज़ खुद ही रहती है, यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो हमेशा खुदा ही रहता है। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन चल रहा होता है। सो आई थिंक इट्स यूनिवर्सल प्रॉब्लम, इट्स नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम इन इंडिया। और एक और चीज़ जो मैंने पहले नोटिस की थी और अब दोबारा नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे कल्चर है ओस्लो में, एटलीस्ट बाकी सिटीज़ का नहीं पता मुझे, जहाँ पे रेड लाइट पे भी लोग आराम से क्रॉस करते हैं। मतलब 90% लोग रेड लाइट पे ही क्रॉस करते हैं। सो दिस आई थिंक इज़ द कल्चरल थिंग, बिकॉज पोलैंड में डिफरेंट सिटीज़ में गया हूँ मैं, और वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं तोड़ता है। पेडेस्ट्रियन गाड़ी, तो यहाँ पे गाड़ी नहीं तोड़ती है, पेडेस्ट्रियन तोड़ते हैं। दिस इज़ द फॉयर्ड जो होता है बेसिकली, जहाँ तक मैंने पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर, इट इज़ when the glacier recedes and water fills up। और यहाँ मैं लास्ट टाइम आया था, KOK नाम इसका। यहाँ पे सोना करा था विंटर्स में, -10 या -15 हो रहा था बाहर टेम्परेचर। नाइस ऑफिसेज नो, आई थिंक बैंक के ऑफिसेज है। ये जो लिखा हुआ है दांगशे बैंक, आई थिंक ऑल ऑफ दीज आर क्वाइट नाइस ऑफिसेज। अभी आपको इतने अच्छे से रेजोल्यूशन नहीं दिख रहा होगा, बट दे आर एक्चुअली क्वाइट नाइस ऑफिसेस इन द सेंस कि काफ़ी अच्छा उसमें आर्किटेक्चर है एंड अंदर लाइट्स भी काफ़ी फैंसी से हैं। सो नाइस एरिया, बट अल्टीमेटली यू विल गेट यूज्ड टू इट। किसी भी और कोई कितना भी अच्छा ऑफिस मिल जाए, कितने भी अच्छे व्यू के साथ, वहाँ पे भी लड़ाई चलती होगी कि भाई मेरे को विंडो सीट वाला केबिन चाहिए जहाँ से व्यू दिखता होगा। देखो ना, काफ़ी क्रेजी व्यू है ना। सो कुछ भी मिल जाए ह्यूमंस को, खुशी तो खैर शॉर्ट लिव्ड होती है। देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा। सो ओस्लो में जिस जगह मैं रुका हुआ हूँ वो एयरपोर्ट के बहुत पास है। एंड लुक एट द व्यू। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बेंच भी लगाई हुई है। ये होटल का ही एरिया है एंड इट्स राइट नेक्स्ट टू एक्टिव एयरपोर्ट एंड एक्टिव रनवे। एक्चुअली एयरपोर्ट के पास लेना पड़ा बिकॉज आई हैव अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, एंड द अदर रीज़न इज़ ऑल्सो बिकॉज लाइक आवर पासपोर्ट इज़ वेरी वीक एज यू नो। तो इवन दो आई डोंट हैव अ चेक इन बैग, फिर भी मुझे बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, बिकॉज पहले मुझे अपना शेंगन वीज़ा दिखाना पड़ेगा, और दिखाना पड़ेगा वो मल्टी एंट्री है, तभी मुझे बोर्डिंग पास एयरलाइंस वाले देंगे। सो आई हैव टू बी देयर 2.5 आवर्स पहले, क्योंकि इमिग्रेशन भी करवाना होता है। सो एवरी थिंग विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने एयरपोर्ट के पास लिया। और दूसरा रीज़न ये भी है कि ओस्लो में जितने एक्सपेंसिव का डॉर्मेटरी पड़ रहा था मुझे हॉस्टल में,
उसके ऑलमोस्ट 120% प्राइस है। तो वहाँ पे डॉर्मेट्री लगी थी, यहाँ पे पूरा का पूरा रूम मिला मुझे। एंड दिस इज़ दी होटल, बहुत ही सही है। एंड हर आधे घंटे में होटल के सामने से ही शटल चलती है फॉर द एयरपोर्ट, क्वाइट कन्वीनियंट। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस होटल। इसका नाम है कंफर्ट होटल रनवे। वियर्ड नेम अकॉर्डिंग टू मी, बट या दैट्स द नेम। ये लग रहा है जल्दी टेक ऑफ कर जाएगा, लेट्स सी। यस, फाइनली एक कैप्चर होता है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चलो तो कितना राउंड सॉन्ग करेगा ना, एक प्लेन कैप्चर होते हुए। चलो भाई, एक लैंडिंग भी दिख गई। छोटू प्लेन है तो बहुत ही, प्रोपेलर हार्डली 10-15 लोगों की होगी, किसी का प्राइवेट होगा। एंड टच डाउन। सो अभी हो रहे हैं 4:57 एंड फाइनली काफ़ी स्मूथ था प्रोसेस। खाली थे सारे काउंटर्स, और ये देखो अब सारे गेट्स जो भी खाली हैं हो गया। सो आई सी नो गुड रीज़न वाई आई विल नॉट बी गोइंग टू लॉन्गर बैन, एडमिनिस्ट्रेटिवली एटलीस्ट। ओके, थोड़ा लॉन्गर बैन के बारे में बता देता हूँ आपको, जो मैंने पढ़ा है। ठीक है, यही चीज़ ना मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इससे पहले कि क्योंकि एक्चुअली तो हूँ मैं साइंटिस्ट, ठीक है, तो मुझे हर चीज़ फैक्चुअली चेक करनी चाहिए, बट मैं साइंस रिलेटेड चीज़ें फैक्चुअली चेक करके आपको ज़रूर बताऊँगा। ट्रैवल रिलेटेड जो मुझे ऑनलाइन पता चलता है मैं उसके हिसाब से बताता हूँ। सो जस्ट सी दीज वीडियोज़ फ्रॉम एन एंटरटेनमेंट परस्पेक्टिव, ठीक है। इसको फ्रॉम अ फैक्चुअल परस्पेक्टिव प्लीज़ मत लेना। पोलर नाइट और मिडनाइट सन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट्स। एंड व्हाट आई सॉ इज़ मोस्ट पीपल जिन्होंने थोड़ी बहुत यूट्यूब वीडियोज़ बनाई है ना, वो लॉन्गर बैन जाते हैं, आसपास 2-3 जगह जाते हैं एंड वापस आ जाते हैं। आई वॉन्टेड टू डू अ एडवेंचर ट्रिप, ठीक है, तो इसलिए मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान करी हुई हैं। 1 by 1 यू विल सी व्हाट ऑल वाज देयर। आज ही मतलब अभी मैं 7 बजे फ़्लाइट है, 10 बजे लैंड कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत छोटा सा टाउन ही है वो, तो टाउन घूमूंगा। इन द इवनिंग आई एम गोइंग टू गो स्नोमोबिलिंग। टू पुट थिंग्स इन टू परस्पेक्टिव, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, मेरे को याद है अंटार्कटिका में जो लोग जाते हैं ना क्रूज़ के लिए, तो 68 डिग्री या 65 डिग्री साउथ तक ही जाते हैं एंड अंटार्कटिका आ जाता है। यहाँ पे हम 78 डिग्री नॉर्थ जा रहे हैं, सो वी आर गोना बी वेरी क्लोज टू द नॉर्थ पोल। अंटार्कटिका में लोग जब जाते हैं तो इट्स नॉट वेरी क्लोज टू द साउथ पोल, राइट। अंटार्कटिका एग्जिस्ट करता है साउथ पोल पे, वो उतना इंटीरियर में लोग जाते नहीं हैं। एंड ये आपको दिख रहा होगा सामने 7.5 पे है लॉन्ग एयर बाय एन 7.5। गवर्न नॉर्वे करता है स्वालबार्ड को, बट देयर इज़ सम स्पेशल ट्रीटी और उसमें इंडिया सिग्नेटरी है। आई थिंक 40 से 50 कंट्रीज़ हैं जो सिग्नेटरी हैं, जो स्वालबार्ड ट्रीटी को मानती है, तो उनके लिए वीज़ा फ्री अराइवल है। तो पर जैसे मैंने आपको कहा कि या तो आप क्रूज़ से आ रहे हो, कोई क्रूज़ या कोई अपनी बोट से आ रहे हो, तो आपको शेनिगन रीजन का वीज़ा नहीं चाहिए। अदरवाइज़ इफ़ यू आर गोइंग बाई फ्लाइट यू हैव टू टेक द शेनिगन वीज़ा, बिकॉज यहीं से फ़्लाइट उड़ती है, ओस्लो से और ट्रॉम्सो से। मैं लॉन्गर बायन कहता था, अभी इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे को करेक्ट किया, इट्स लॉन्गर BN अपेरेंटली। ओके, एंड BN का आई थिंक मतलब होता है शहर। एंड फैसिनेटिंगली आई थॉट लॉन्गर BN मतलब होगा लॉन्ग ईयर की, भाई यहाँ पे बहुत लंबा ऐसा, क्योंकि मिडनाइट सन रहता है तो ऐसा लंबा साल होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर एन अमेरिकन पर्सन हु स्टार्टेड कोल माइनिंग देयर। तो उसकी कोल माइनिंग कंपनी थी एंड मेन जो प्राइमरी बिजनेस था, जैसे वो स्वालबार्ड या लॉन्गर BN का जो टाउन है वो एस्टैब्लिश इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ माइनिंग। दैट्स वन ट्रिविया फॉर यू। सो एज यू कैन सी इट्स 5:03 एंड द सन इज़ ऑलरेडी आउट। खैर वील नीड टू गेट यूज टू इट बिकॉज लॉन्गर बैन में तो सन ही रहेगा, सनसेट ही नहीं होगा। क्रेजी, इट फील्स सरियल टू थिंक अबाउट इट। सो इट्स गोना बी विंटर्स देयर। हाँ, अभी मिड में से समर स्टार्ट होती है। आई एम गोइंग स्टार्टिंग ऑफ मे में, तो अभी वहाँ विंटर्स होंगी। इनफैक्ट आई वाज चेकिंग द टेम्परेचर, तो एवरेज टेम्परेचर मतलब क्योंकि अभी सन पूरे टाइम ही रहता है, सनसेट नहीं होता, तो टेम्परेचर वेरी नहीं करता है इतना, जैसे दिन और रात में वेरी करता है टेम्परेचर। वहाँ पे इट्स अराउंड -11 अभी। सो इट्स स्टार्टिंग ऑफ मे एंड इट्स गोना बी -11 देयर। सो इट्स गोना बी कोल्ड और वहाँ पे विंडी बहुत होता है। ऑब्वियसली सेटलमेंट्स नहीं है एंड इट्स आर्टिक रीजन, तो काफ़ी विंडी होता है। सो इट्स गोना बी वन हेल ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सट्रीम कोल्ड बट एट द सेम टाइम इट्स सनी ऑल द टाइम।
और इफ़ नॉट सनी एटलीस्ट इट्स डे ऑल द टाइम, तो काफ़ी बॉडी के लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर अंधेरा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम तो यू आर यूज टू इट कि हाँ सनसेट हो गया, ठंड होगी, यू अडेप्ट टू इट। बट व्हेन यू सी डे all day long and it's cold as well, it's going to be a different experience for the body physiologically, I'm guessing. जो मैंने टूर्स बुक कराए हैं उन गाइड्स से इंफॉर्मेशन लूँगा, be able to bring you some internal stories and internal facts as well once I reach there. Also one more thing I wanted to clarify, I'm not a vlogger, है ना। तो पहले मैं व्यूज़ खुद इंजॉय करूँगा, उसके बाद मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको व्यूज़ दिखाऊँगा, ठीक है। सो आई विल प्रायोरिटाइज my experience first and then I will help and try and see how can I make it more appealing for you guys who are watching it. I was not sure कि इंश्योरेंस, क्योंकि स्वालबार्ड में जनरली इंश्योरेंस कवर नहीं होती है। जैसे मेरे पास यूरोपियन यूनियन की इंश्योरेंस है, स्वालबार्ड में वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और इवन तो मैं 4-5 दिन के लिए जा रहा था, बट ऑब्वियसली मेरे को था कि मैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, कोई इंजरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो द एक्सपेंसेस आर गोना बी अ हेल लॉट। सो आई गॉट एन इंश्योरेंस ऑफ $40। ट्रैवलर इंश्योरेंस करके एक है जो ऑफिशियली स्वालबार्ड के लिए ऑफिशियली नहीं सॉरी मतलब सिर्फ एक्सक्लूसिवली स्वालबार्ड के लिए वो इंश्योरेंस है, तो वो मैंने ली थी, $40 की है। बट आई डोंट थिंक इट्स मैंडेटरी। प्लस वन मोर थिंग इज़ कि मैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने वाला हूँ, तो एडवेंचर एक्टिविटीज़ में सर्च एंड रेस्क्यू का जो इंश्योरेंस होता है वो एडवेंचर एक्टिविटी की फ़ीस में ही कवर्ड होता है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस नहीं होती है। और उसमें एक एक्टिविटी जो मैं कर रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है कि हम आपकी सर्च एंड रेस्क्यू की जो इंश्योरेंस है वो तो करेंगे, लेकिन हम आपको जनरल इंश्योरेंस होनी चाहिए आपके पास। इट इज़ मैंडेटरी, मतलब उस पर्टिकुलर, नॉट मैंडेटरी फ्रॉम एन इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक मतलब आप जब आप पासपोर्ट इमिग्रेशन से जा रहे होगे स्वालबार्ड, वहाँ में भी नहीं पूछेंगे आपसे, मेरे से तो नहीं पूछा, बट बिकॉज ऑफ दैट एडवेंचर एक्टिविटी वहाँ पे उन्होंने मैंडेटरी करा हुआ कि अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटी करनी है तो हम सर्च एंड रेस्क्यू का इंश्योरेंस आपको दे रहे हैं, बट आपको जनरल इंश्योरेंस जो है, जो इंजरीज हो सकती हैं वो आपको रखनी पड़ेगी। तो फॉर दैट रीज़न आई हैव टेकन दैट इंश्योरेंस। मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूँगा, वही एक वेबसाइट मिल रही थी मुझे एट अ नॉमिनल प्राइस, उसमें $50,000 USD का इंश्योरेंस। ओके, अ फ्यू मोर फैक्ट्स। It's one of the northernmost airports in the world. It's a archipelago, and archipelago is basically a group of islands. And यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि रेजिडेंट्स 2,500 हैं, लेकिन पोलर बेयर्स की पॉपुलेशन आई थिंक 3,000 प्लस है। पोलर बेयर्स बहुत एग्रेसिव होते हैं, तो यहाँ पे एक टाउन की पेरीमीटर है और मैं आपको साइन बोर्ड दिखाऊंगा। अगर आप उस पेरीमीटर के बाहर जाते हो तो राइफल कैरी करना मैंडेटरी है, बिकॉज पोलर बेयर्स आर वेरी डेंजरस। टाउन पेरीमीटर के अंदर आप घूम सकते हो सेफली, बट स्टिल यू नीड टू बी ऑन द लुकआउट, ठीक है। और ये उनका हाइबरनेशन से बाहर आने का टाइम है, क्योंकि अभी विंटर्स ख़त्म हो रही हैं। लाइक आई सेड, मिड में से समर स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ का समर, स्वालबार्ड का समर, वहाँ का समर भी हमारे विंटर के बराबर ही रहेगा, बट स्टिल वहाँ का समर स्टार्ट हो रहा है। तो अब धीरे धीरे वो हाइबरनेशन से बाहर आ रहे हैं, मतलब टाउन में भी आ रखे हैं, देयर हैव बीन रिपोर्टेड इंसिडेंट्स, बट है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। दूसरा, दिस इज़ गोना बी वन ऑफ माई मोस्ट एडवेंचरस ट्रिप्स। उसका रीज़न इट्स मोर आई थिंक साइकोलॉजिकल देन एनीथिंग एल्स। मैं हाइक करने गया हुआ हूँ हिमालयाज़ में, मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्सेज करे हैं, different expeditions करे हैं। they have been tough and they have been difficult and they have been in very wild environments, है ना। आपको पता है इंडिया में भी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, एंड अगर आप हिमालयाज़ या पहाड़ों पे चले जाओ तो बहुत रिमोट लोकेशंस हैं जहाँ पे आपको रीच करना फॉर सेफ्टी, ठीक है ना, आप कहीं अटक गए, आप तक रीच करना या आपको सर्च एंड रेस्क्यू करना आपका इट्स गोना बी सुपर टफ। बट दिस इज़ लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर, क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना, आप कंफर्टेबल होते हो, आपको पता है लोग हैं आसपास, आप उनसे बात कर सकते हो, आप उस इंडिया का कल्चर समझते हो, मतलब आप चीज़ें समझते हो वहाँ पे कि हाउ थिंग्स वर्क। दिस इज़ अ कम्प्लीटली अननोन रीजन फॉर मी इन दैट सेंस। एंड यहाँ पे जब मैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ करूँगा, कोई इंजरी हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, तो कोई सपोर्ट भी नहीं है, एंड आपको अगर फ्लाई आउट भी करना पड़ेगा ओस्लो में तो 3 घंटे लग जाएंगे। और मुझे वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद थी, नैट जियो, डिस्कवरी चैनल बचपन से ही देखता था, सो आई एम गोना लिव इट फाइनली एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट ऐसा।
and welcome to Svalbard Archipelago. Wow, this is too good to be true. मज़े ही मज़े आ रहे हैं. Svalbard Lufthafen, incredible, freaking incredible. दिस इज़ राइट आउटसाइड द एयरपोर्ट. बहुत विंडी है. इसका लैटिट्यूड है 78 डिग्री एंड 15 मिनट्स नॉर्थ. एंड नॉर्थ पोल इज़ 1300 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर. वो देखो सामने लिखा है ना, नॉर्थ पोल इन नॉर्वेजियन में. इट्स जस्ट इनक्रेडिबल. मतलब यू कांट रियली पुट इट इन वर्ड्स. यू हैव टू कम हेयर एंड एक्सपीरियंस इट. दिस इज़ द बस विच विल टेक अस. और हर फ्लाइट के बाद 40 मिनट बाद चलती है. लाइक फ्लाइट अराइवल के 40 मिनट्स बाद.